हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। देखिए क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने ग्रुप डी में आप जो भी ग्रुप डी में आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, लगभग 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ग्रुप डी में एक नौकरी मिल जाए छोटी सी, इसके साथ साथ मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ एनटीपीसी वगैरह, है ना, एनटीपीसी वगैरह है, या फिर डिफरेंट एग्जाम एसएससी वाले, या फिर रेलवे की बहुत अच्छी जॉब के लिए। तो क्या करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ये चाहते हैं कि ऐसी जॉब मिले मुझे कि वहाँ पर वर्कलोड कम हो, कम से कम काम करना पड़े, और साथ साथ मैं अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ, तैयारी भी उसके साथ करता रहूँ। तो देखिए उन जो पोस्ट है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी पोस्ट लिख रखी है, जैसे पॉइंट मैन हो गया, या आपका वर्कशॉप वाला हो गया, सीडब्ल्यू हो गया, एसएनटी वाला हो गया, या आपका असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया, या आपका लोकोशॉप वाली जो आपकी प्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल वाला हो गया, पीवी हो गया, ट्रैक मैकेनिक वाला हो गया, टीआरडी वाला हो गया, आपका ब्रिज वाला हो गया, असिस्टेंट ब्रिज वाला हो गया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्रेफरेंस दे रखी हैं। अब आपको किस सिक्वेंस में फिलअप करना पड़ेगा जिससे कि आपको वर्कलोड कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। मान लो आपको ऐसी जॉब मिल गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही, आप पूरे दिन आप थक गए, थक के बाद आप क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, पहले एक इनकम का सोर्स बन जाए, इसके बाद मैं अच्छी सी जॉब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस बहुत सारे दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मैं, और जो इसका ओरिजिनल पीडीएफ उसको दिखा देता हूँ, जो नोटिफिकेशन था यहाँ पे दे रखा है, ये है देखिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा टर्न करता हूँ, ये देखिएगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि आपकी जो मेडिकल क्राइटेरिया है, मेडिकल आपका कैसा है, ठीक है, आपको भी देखना है। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट इसमें दे रखी हैं, जैसे कि A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका, A3 A2 ये दे रखा है। क्योंकि रेलवे ने अभी क्या बोला है यहाँ पर, आगे इसमें दे भी रखा है, रेलवे ने बोला है कि अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे नहीं रखा है, मैं कहीं लिखा होगा, मैं बता देता हूँ, लेकिन क्या होता है अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हैं तो दूसरी प्रेफरेंस मिलने में आपको टाइम लगेगा, और हो सकता है आप नौकरी ना मिले, आपके नंबर अच्छे होते हुए भी आपको नौकरी ना मिले। मान लो आपने A3 को प्रेफरेंस पहले दे दिया, ठीक है, ये वाला देखिए, इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे A3 दे रखा है, A2 दे रखा है, मतलब असिस्टेंट जो ट्रैक मशीन वाला है और आपका पॉइंट मैन वाला है, इसको आपने प्रेफरेंस पहले दे दी, और आपका जो चेक हुआ मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या हुआ, बहुत कम है, मेडिकली आप क्या अनफिट हो गए। तो आपने प्रेफरेंस को फर्स्ट दे दिया था, इसको सेकंड दे दिया था, तो यहाँ से आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर रेलवे को सोचना है कि अगली वाली जो पोस्ट है उसके लिए आपको एलिजिबल करना है या फिर नहीं करना है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तो ये रेलवे ने ये बोला है। अब देखिए किस में आपको वर्कलोड कम है। अब मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ कि आपको प्रेफरेंस सबसे पहले कौन सी देनी है। तो सबसे पहले अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप पॉइंटमैन दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, आराम से बैठना है। अगर वो आ रही है तो आप ओपन कर दीजिए गेट, या बंद कर दीजिए, आराम से आपको बैठना है, कुछ नहीं करना है, बढ़िया आपकी जॉब रहती है, ठीक है। पॉइंटमैन सबसे बढ़िया है, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड आपको देख के ही फिल करना है मेडिकल, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका A2 स्टैंडर्ड होना चाहिए पॉइंटमैन के लिए। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं पॉइंटमैन वाली को, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि और अच्छी, और जिसमें वर्कलोड कम हो, जैसे आपकी जितनी वर्कशॉप वाली हैं, जितनी भी आपकी क्या वर्कशॉप वाली हैं, जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है, एक तो आपकी प्रोडक्शन यूनिट वाली वर्कशॉप वाली ये दे रखा है, असिस्टेंट एसएनटी वाली दे रखी है, यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप ये भी दे रखी है आपकी, ठीक है। तो इसमें ITI हो या ना हो, अगर 10th क्वालिफाई है तो इसको आप फिल कर सकते हैं। तो ये वाली दे रखी है आपकी वर्कशॉप वाली, और भी वर्कशॉप वाली हैं आपकी, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं और भी दे रखी हैं क्या कहीं, अगर जो भी आपकी वर्कशॉप वाली, जितनी वर्कशॉप वाली हैं उनको आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे एक भी नहीं है तो आपका ये दे रखी है SNT वाली, ठीक है, TLNAC वाली वर्कशॉप वाली। तो जितनी भी वर्कशॉप वाली हैं, अगर वर्कशॉप में आपका हो जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको आराम से बैठना है, ठीक है। एक आपको हो सकता है छोटा सा एक केबिन मिल जाए, या ना मिले केबिन, एक कंप्यूटर मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, या फिर वहीं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वर्कशॉप में जितने भी जॉब हैं वो अच्छी हैं आपकी, ठीक है। और आपको हो सकता है कि वीकेंड भी ऑफ मिले, ऐसा भी हो सकता है। अगर वीकेंड ऑफ मिल गया तो आप आराम से अपना टाइम कर सकते हैं। मान लो ये वाली जॉब आपकी वर्कशॉप वाली मिल जाती है, बहुत अच्छी जॉब है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, वर्कशॉप वाली को सबसे पहले आप क्या दीजिएगा, प्रायोरिटी दीजिएगा पॉइंटमैन के बाद, ठीक है। वर्कशॉप वाली आ गई, इसके बाद वर्कशॉप में सारी आ जाएंगी आपकी, SNT वाली भी हो, या फिर आपकी TL या फिर AC वाली हो, ठीक है। ये सब वर्कशॉप वाली सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिएगा इसको। इसके बाद क्या है, आपकी जो लोको वाली हैं उनको भी आप दे सकते हैं, जैसे ये वाली लोको वालियाँ हुई आपकी, ठीक है, डीजल वाली होगी, या है ना, डीजल वाली है, या फिर इलेक्ट्रिकल वाली है आपकी, ठीक है। तो इनको आप लोको वालों को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें भी आपको वर्कलोड कम रहेगा और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी क्या है, और बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो सारी हो गई, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रखी है, तो वर्कशॉप वाली हो गई अब इसके बाद वर्कशॉप, मैंने क्या बोला है कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो आप इसको दे सकते हैं,
जो यहाँ पे दे रखी है पॉइंट मैन को आप पहले फिल कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका सही नहीं है, A2 नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल कतई फिल मत करिएगा, बाद में कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद देखो वर्कशॉप वाली। वर्कशॉप में क्या है, वर्कशॉप आप दे सकते हैं अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका थोड़ा सा लो है तो इसमें आप वर्कशॉप वाले में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका CNW वाला हो गया, SNT वाली भी अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट वाली है, असिस्टेंट ऑपरेटर वाली कर सकते हैं। फिर लोको वाली, लोको वाली को आप पहले भी दे सकते हैं प्रायोरिटी, है ना, इनकी पहले भी दे सकते हैं, लेकिन लोको वाली बढ़िया है। नहीं तो आप SNT, ये सब वर्कशॉप वाली है, SNT वाली और CW वाली वर्कशॉप वाली है, ठीक है। अगर वर्कशॉप में मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। ऑपरेटर की दे सकते हो, ऑपरेटर में आपको किसी के साथ रहना पड़ेगा, जैसे मान लो आपका जेई वगैरह है या फिर कोई और है तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। लोको शॉप में या डीजल हो आपकी, इलेक्ट्रिकल हो, इनको भी दे सकते हैं। फिर बाद में आप ब्रिज वाली सबसे लास्ट में लग सकते हैं, और TRD वाली और जो मैकेनिक वाली है वो आप सबसे बाद में इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही है तो अपॉइंटमेंट दीजिएगा, नहीं है तो इसको कतई मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये है वर्कशॉप वाली, बहुत अच्छी जॉब रहती है, इसको आप नो डाउट इसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। ये था इसके बारे में। अगर कोई डाउट वगैरह है आपको तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी टाइप का अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मैंने एनालिसिस किया है, इसके बाद इसको अपलोड किया है। और कोई भी किसी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।